ओ भाई हर बंदा अपनी जुबान पे यही तब से छेड़े बैठा ना भाई बाबर आजम ने रवाया, मोहम्मद रिजवान ने रवाया। जो भाई असल बात है ना, मैं आपको बता दूं, असल कहानी और असल मुद्दा जो सामने आ गया, मैं आपको बता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की ज़ात रहमत शुक्र बरकत करम और फजल के साथ करते हैं मज़ेदार व्लॉग स्टार्ट। दोस्तों जो भाई चैनल पे नए हैं, ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, उनसे दिली रिक्वेस्ट है कि जल्दी से वेलकम, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और दिए गए बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आने वाली अपडेटेड नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचे। तो गाइस आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, जिसमें से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को मात दे दी है 8 विकेटों से और पॉइंट टेबल पे आ गई है 6 नंबर पर। तो भाई हर बंदे की जुबान पे यही तबसरा है कि पाकिस्तान जो अफगानिस्तान से आ रहा है उसमें असल उम्मीदवार कौन है जिसने पाकिस्तान को हरवाया। कोई कहता है बाबर आजम, कोई कहता है मोहम्मद रिजवान, कोई कहता है शाहीन शाह अफरीदी, कोई कहता है हारिस रऊफ, कोई कहता है मोहम्मद रिजवान। और भाई असल कहानी सामने आ गई है। सिर्फ फजूल तबसरे आपके करने से पाकिस्तान अफगानिस्तान से नहीं जीत पाएगा। ये तारीख रकम हो चुकी है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को मात दे दिया 8 विकेटों से, और ये भी आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का एक बहुत ही बड़ा अपसेट है। जिस तरह के नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया और ये भी बहुत बड़ा अपसेट था, और अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को मात दी और ये भी बहुत ही बड़ा अपसेट था। और ये जो आज हम अफगानिस्तान वालों से हारे हैं और ये भी बहुत ही बड़ा अपसेट है। तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख गवाह है कि हम कभी भी अफगानिस्तान से इतना गंदा होके नहीं हारे। तो असल कहानी जो है ना, मैं आपको बता दूं, वो सामने आ गई है। आपके तबसरे करने से कोई फायदा नहीं है। कोई कहता है भाई बाबर आजम ने रवाया, भाई बाबर आजम ने 74 रन लगाए और वो क्या करे। कोई कहता है अब्दुल्ला शफीक ने किया, अब भाई अब्दुल्ला शफीक ने 58 रन लगाए और वो क्या करे भाई। इसी तरह कोई आप किसी के ऊपर ब्लेम नहीं लगाएं, ये आपके फजूल तबसरे हैं। जो असल कहानी है, असल मुद्दा मैं आपको बताता हूँ, अभी नहीं बताऊंगा, वीडियो के एंड पे बताऊंगा। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिए। ओ भाई सिफारिश बेस पे भर्ती करने वालों सुनो, आप अपने स्क्वाड में ना आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के लिए जो आपने स्क्वाड बनाया था ना, उसमें आप इब्रारुल हक को लेकर गए थे, वसीम जूनियर को लेकर गए थे, जमान खान को लेकर गए थे। आपने एक को भी मौका नहीं दिया, एक मैच में भी यार नीदरलैंड के खिलाफ भी आपने मौका नहीं दिया। और आप जो है उसामा मीर और उसको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौका दिए जा रहे हैं, और शादाब खान को आपने ड्रॉप कर दिया। और फिर वही हुआ अफगानिस्तान के मैच में, आपने दोनों को खिलवा दिया है, उसामा मीर और शादाब खान को। बजाय इनको ड्रॉप करने के, इनको अलग रखने के, आप उनको मौका देते। जमान खान, अब्दुल जो है अपना वसीम जूनियर और इब्रारुल हक, आप उनको क्यों मौका नहीं दे रहे। कोई कहता है बाबर आजम ने शिकस्त का जो है ना खमियाजा इसके ऊपर डालो, कोई कहता है मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक। और भाई इमामुल हक का क्या बनता है। इमामुल हक को आप लगातार मैच फीस भी दिए जा रहे हैं 9 से 10 लाख, और उसको हर बार जो आप ओपनर भी भेजे जा रहे हैं। क्यों नहीं आपने फखर जमान को खिलवाया भाई। फखर जमान की आपने परफॉर्मेंस उठा के देखे ना हिस्ट्री पीछे से। आईसीसी वर्ल्ड कप, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में फखर जमान ने ही सेंचुरी लगाई थी तो आप जीते थे, ठीक है। फहीम अशरफ को आपने नहीं खिलवाया, आपने इमाद वसीम को नहीं सिलेक्ट किया। भाई आप कौन सी टीम चाहते हो। सिफारिश बेस पे भर्ती करेंगे तो यही होगा। आपने कल हमारा दिल जो है ना बहुत ही हर्ट किया। अफगानिस्तान जिसको हमने, तारीख गवाह है कि हमने क्रिकेट सिखाई है, हम उससे हार गए। अब भाई दिल खून के आंसू रो रहे हैं। ऐसी जो होती है ना न्यूज़, ऐसे अपसेट जो होते हैं ना, ये दिल तोड़ देती है। आप भाई क्रिकेट देखने के लिए हम क्या करें। इससे छोटी टीम्स के अलावा आपके पास और कौन सी है जिसके साथ आप आगे, आपके जो 4 मैचेस बड़े हैं, आपके पास कौन सी ऐसी टीम है जिसके साथ आप मुकाबला करेंगे। एक यही होप थी कि पाकिस्तान जो है ना सेमीफाइनल में जा सकता है इसको हराने के बाद, और वो भी आपने उम्मीदें तोड़ दी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बाबर आजम विराट कोहली से बहुत ही अच्छा प्लेयर है। भाई मैं नहीं कहता भाई। बात जो सच है ना कड़वी लगती है, सच हमेशा कड़वा होता है, और मैं हमेशा वो जो है ना मुंह पे ही बोल देता हूँ। बाबर आजम कभी भी जिम्मेदारी नहीं लेता अपनी टीम की, वो सिर्फ अपनी 50 और सेंचुरी का सोचता है, और अपनी टीम जो है ना मुस्तहकम किए बैठा है, और उसको मुसलसल जो है ना भाई कप्तानी दी हुई है आपने, और उसकी फीस, मैच फीस, सैलरी, भाई इवन एवरीथिंग जो है ना उसको आपने सर पे चढ़ा रखा है। विराट कोहली के साथ आप क्यों कंपैरिजन करते हैं। विराट कोहली देखो सूर्य कुमार यादव को रन आउट कराए, सारे क्राउड ने कहा कि ये सेल्फिश रन आउट है, सेल्फिश रन आउट है। माना कि सेल्फिश रन आउट था, मगर विराट कोहली ने अपने कांधों के ऊपर जिम्मेदारी ली है भाई। उसने जिम्मेदारी ये इस वाले मैच में नहीं ली, तारीख गवाह है, आप पीछे हिस्ट्री देख ले। विराट कोहली जब भी कभी आता है प्रेशर नहीं लेता, और वो ऐसे खेलता है कि भाई एंड तक मैच फिनिशर करके जाता है। और आप कहते हैं जी बाबर आजम मैच फिनिशर है, कहां से फिनिशर है भाई। ये 15 डॉट्स बॉल हो जाती है, 16वीं बात पे कहते हैं भाई मैंने आप लगाने ही लगाने, और भाई 16 डॉट बॉल हो गया तो क्या हो गया, 20 डॉट बॉल का तो कोई इशू नहीं है। मगर आप अपनी परफॉर्मेंस जो है टीम के लिए दो ना, खेलो कि ऐसे आपने 50 करना है, सेंचुरी लगानी है, अपनी टीम जो है टीम में जगह बनाए रखना है। भाई विराट कोहली को देखो, उसने जनाब 95 रन लगाए,
और पीछे आप हिस्ट्री देखें 95 के अलावा उसने पता नहीं ऐसे कितने मैचेस जिताए हैं पाकिस्तान के अलावा और भी कंट्रीज में जहां पर इतना ज्यादा प्रेशर था विराट कोहली के ऊपर, इतना 19-20 का भी प्रेशर नहीं था और उसने जिम्मेदारी से टीम के लिए खेला, ना कि अपनी 50 और सेंचुरीज के लिए खेला। कल भी वो 90 परसों जो 95 उसने लगाया उसमें भी उसका शतक होने वाला था, मगर उसने 95 पे ही अपनी टीम के लिए सोचा। तो ऐसी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बाबर आजम तुम कहां रहते हो भाई? कुछ मान लिया कि इमाम उल हक ने अपने रिकॉर्ड्स बनाए थे, मगर आप मुसलसल इमाम उल हक को ही चांस दिए जा रहे हो। आपके पास मोहम्मद हारिस जैसा प्लेयर है, आपके पास सरफराज अहमद जैसा प्लेयर है जिसने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में मैच जितवाए हैं। भाई कप्तानी मायने रखती है। ये नहीं होता कि भाई आपका लक चल गया, आज बॉलर नहीं चला, आज बैटिंग नहीं चली। भाई लक भी डिपेंड करता है। सरफराज अहमद गवाह है, उसके मैचेस देखें, उसकी कप्तानी में इतने मैचेस जीते हैं जितने बाबर आजम ने नहीं जीते। आज दिल रो रहा है भाई, दिल रो रहा है। अफगानिस्तान से मैच आ रहे हैं आप। जो बात सीधी और सच्ची है ना वो ये है कि बाबर आजम तुम कप्तानी छोड़ दो, ठीक है। इमाद वसीम को आप पाकिस्तान में कम बैक करवाएं, उसके बाद एहसान उल्लाह को कम बैक करवाएं, नसीम शाह तो खैर है ही इंजर, ठीक है। आप ऐसे जो नौजवान हमारे वसीम जूनियर हो गया, जमान खान हो गया, इन जैसे प्लेयर्स को मौका दें। आप रेस्ट करें। आपने बहुत माल जमा कर लिया बाबर आजम, बात गौर से सुनो। आप सिफारशी प्लेयर्स भर्ती करते हो, ठीक है, यह नहीं होता। आप अपनी टीम के बारे में नहीं सोचते, आप अपना सोचते हैं। तो खुदारा आप जो है ना अपनी टीम के बारे में सोचें। अभी भी हम बाहर नहीं हुए, हम किसी के लिए बद्दुआ नहीं करेंगे कि वो हारे, पाकिस्तान ऊपर आए। भाई जो अच्छा खेलेगी वो जरूर ऊपर आएगी, तो मेहनत का फल तो मिलते ही मिलते हैं। अच्छा, अब मैं वो बात मुद्दा जो मेरा है, कुछ लोग कहते हैं ना हर बंदा अपना तबसरा किया बैठा कि भाई बाबर आजम ने मैच हरवाया, रिजवान ने हराया, जो अब्दुल्ला शफीक है, इमाम उल हक, इन्होंने मैच हरवाया। असल कहानी जो है ना भाई मैं आपको बताता हूँ, वो है पूरी टीम ने मैच हरवाया भाई। असल जो उम्मीदवार है ना, जिन्होंने कल अफगानिस्तान से हम मैच हारे हैं, तो असल उम्मीदवार कौन है? पूरी टीम है। ये खमियाजा पूरी टीम के ऊपर जाएगा। मैं नहीं कहूँगा कि भाई हारिस रऊफ ने अच्छा बॉलिंग किया, शहनशाह अफरीदी ने अच्छा बॉलिंग किया, उसामा मीर ने अच्छा बॉलिंग किया, शदाब खान ने अच्छा बॉलिंग किया। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, कतन नहीं कहूँगा। जो खमियाजा भुगतेगी ना वो पूरी टीम भुगतेगी, विदाउट कोचेज नहीं बल्कि विद कोचेज भी इनमें मुलव्वस हैं, ठीक है। मिकी आर्थर हालांकि वो उसको सारा पता है, बहुत ही सीनियर होता है जब बकार कोच है, मगर वो भी इनमें मुलव्वस है। और ये पूरी टीम जो है ना यही कल के मैच में शिकस्त का उम्मीदवार है। ना हम कहेंगे कि बाबर आजम ने हरवाया या रिजवान, बाकी ये पूरी 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 टीम इस मैच हारने का खमियाजा भुगतेगी। भाई अभी हमारे 4 मैचेस पड़े हैं और बहुत ही टफ मैचेस हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा मैच है, न्यूजीलैंड के साथ हमारा मैच है, इंग्लैंड के साथ हमारा मैच है, बांग्लादेश के साथ हमारा मैच है। चारों मैचेस जीतेंगे अच्छे स्कोर और अच्छी विकेटों के साथ, तभी हम जो है ना नेट रन रेट के साथ टॉप 4 में आएंगे। तो बस दुआ करें अल्लाह पाक हमारी टीम को सुरखरू करे और जो मेहनत करेगी वही उसका फल लेगी। तो मुझे जी दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ख्याल, दुआ में कीजिए। याद मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।